मेरे देश के सभी वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं जब से वोटिंग शुरू हुई है न्यूज़ देख रहा हूँ, उसमें एक चीज़ सुनने में आ रही है कि वोट प्रतिशत बहुत कम है, और जिसमें हिंदुओं का वोट प्रतिशत तो बहुत ही कम है। लेकिन जब भी मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मेरे मुस्लिम भाई बहन जितने भी हैं वो सब वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, जो लोग उनको गाली देते हैं उनके अंदर क्या डेडिकेशन है। कुछ भी कहो, लेकिन वो वोट डालने आते हैं। हम हिंदुओं की तरह नकारा नहीं है जो ऐसे वक्त में भी अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं, और ख़ासतौर से वो लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समाज बोलते हैं और एक स्टैंडर्ड वाला बोलते हैं। काहे का स्टैंडर्ड है? तुम अपने देश के प्रति इतना भी नहीं कर सकते कि वोटिंग वाले दिन कम से कम अपना वोट दे के आओ? काहे का स्टैंडर्ड है तुम्हारा, और कौन सी सोच, कौन सा पढ़ा लिखापन है आपका? ये चाहिए सब कुछ, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हम हमारे देश के प्रति हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। हम अब ऐसे दिन में भी अपने घरों में बैठे रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी इसलिए हारी थी क्योंकि वहाँ पे कम से कम 10 से 15% हिंदू अपने घर से वोट डालने के लिए निकला। उस दिन या तो वो अपने घर में बैठा रहा या वो बाहर कहीं घूमने चला गया। इसलिए वोट मार्जिन जो रहा 500, 100, 200 ऐसे वोट का रहा, और आप वाले जीत गए। कम से कम हम अपने देश के लिए इतना तो कर सकते हैं ना कि वोट वाले दिन हम वोट डालने चले जाएं। हवा बना रखी है, आएगा तो मोदी। मोदी कैसे आएगा, और मोदी कैसे अपने देश के लिए कुछ कर पाएगा जब उसके पास पावर ही नहीं होगी, उसके पास वो संख्या ही नहीं होगी जिसके दम पे वो कुछ कर सकता है। राज्यसभा में सीटें हैं नहीं, और लोकसभा में ऐसी हालत है हमारी, हम वोट डालने नहीं जा रहे। लोकसभा में आ जाएगा तो हम राज्यसभा में वोट नहीं देंगे उसे, तब हम देंगे जात के आधार पर। हम अपने स्वार्थ से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुनिया की एक ऐसी कौम जिसके साथ 1000 साल से ऐसा इतना बेहुदा व्यवहार हुआ है बाहर के लोगों के द्वारा, लेकिन उसको ये बात कभी आज तक समझ में ही नहीं आई। 1000 साल के इतिहास से हम कभी कुछ सीख भी नहीं पाए कि हमारे सनातन धर्म में कहीं कोई जात व्यवस्था नहीं थी, कहीं ऊंच नीच नहीं थी। ठीक है, हम एक होके रहे, सनाती बन के रहे, लेकिन हम रह ही नहीं पाए कभी। राज्यसभा के वोट डालेंगे, किसी वैसे ही वोट डालेंगे, वो जातियों के आधार पर पढ़ेंगे, फलाना दिमाग समाज का आदमी खड़ा है, हम इस समाज के आदमी, तो हम उसी को वोट देंगे। अरे कौन हमारे देश के लिए बेहतर है, कौन हमारे स्टेट के लिए बेहतर है, इस बात को बिना सोचे समझे सिर्फ जात के आधार पर हम वोट डालते हैं। कभी किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि जो न्यूज़ चैनल वाले वो हमेशा ये तो दिखाते हैं कि साहब हिंदुओं में जाट इतने, गुज्जर इतने, फलाना इतने, ढिमाके इतने, लेकिन वो मुस्लिमों के लिए कभी ऐसा नहीं बोलते कि बरेली भी ऐसे और ये ऐसे वो ऐसे, कि उनमें कसाईयों की इतनी जनसंख्या है, अहमदियों की इतनी जनसंख्या है। वहाँ सिर्फ एक ही शब्द बोला जाता है, मुसलमान। लेकिन जहाँ सनातनियों की बात आती है वहाँ उन्हें जातों में विभाजित करके बोला जाता है। कोई विरोध नहीं करते इस चीज़ का, क्योंकि हम खुद बटे हुए हैं और हम उस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं। कम से कम अब तो वोट डालने के लिए निकलो, एक दिन गर्मी सह लो, 1 घंटा 2 घंटा धूप में खड़े हो लो, अपने देश के लिए इतना तो कर सकते हो। मेरी बात अगर आपको समझ में आती है तो कृपया इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि वोट डालने के लिए वो लोग जाएं, एक दिन गर्मी सहन कर लें। मैच देखने के लिए जाते हैं तब गर्मी सहन होती नहीं होती है, भरी गर्मी में धूप में स्टेडियम के अंदर बैठे रहते हैं, पंखा झलते रहेंगे। कि अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकते? मैच देखने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, कड़ी धूप में बैठ सकते हैं, बारिश भी हो रही तो वहाँ बैठे रहेंगे हम, कड़ी सर्दी भी होगी तो भी हम देखने चले जाएंगे। कि अपने देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते कि थोड़ी देर हम गर्मी सहन कर लें? कृपया मेरी प्रार्थना है सबसे, आप लोग वोट डालने जाइए, थोड़ी सी गर्मी सहन कर लीजिए अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।